नमस्ते दोस्तों, ये है मेरा वर्क फ्रॉम होम सीरीज़ का डे 4 और आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जब वाईफाई ने लगाई उल्टी और बॉस ने बोला कि स्टे कनेक्टेड। अरे बॉस, दिल ही कनेक्टेड नहीं रहा तो वाईफाई क्या ही करेगा। चलो देखते हैं आज का ऑफिस ड्रामा बिना नेटवर्क के। सो गाइस, सुबह की 9 बज चुकी है। नाउ वी आर रेडी, सिस्टम ऑन, मूड ऑन और शिट बट वाईफाई डेड। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वाईफाई ही डेड हो गया। शिट मैन, अब क्या करेंगे। सब अब वर्क फ्रॉम होम की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा उनके साथ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है राउटर को उठाना, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, सिग्नल चेक करना। सिग्नल तो मिलता नहीं है बट कॉन्फिडेंस ज़रूर मिल जाता है। अब देखते हैं इसका क्या रिजोल्यूशन बनता है। सो फाइनली हमारा वाईफाई का इशू क्लियर हुआ, ख़त्म हुआ, काम करने लगा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है वाईफाई की, क्या करूँ उस पर नहीं आ रहा है। हालांकि वाईफाई ख़त्म हुआ और हमने सारा इशू रिजॉल्व करके अब हम बैक टू द वर्क है, सारा कुछ कंप्लीट है। लेट्स सी क्या होता है। बताएं सर। ठीक है, हेलो हेलो सर, I'm audible sir? I'm audible sir? Oh shit, सिस्टम ही हैंग हो गया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कस्टमर भी सोचता होगा कि यार कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया इसने। अब कॉल डिस्कनेक्शन हुआ नहीं है, सिस्टम ही हैंग हो गया। कस्टमर बोलता है कॉल क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैंने कहा कि सर, लाइव की तरह ये कॉल भी अनस्टेबल था, क्या ही करें। ठीक है सर, आप अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, लाइन पे रहिएगा सर। मैंने डिवाइस परचेज़ करना है, डिवाइस के साथ में एजुकेशन ऑफर क्लेम करना है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई कैसे क्लेम होता है। हाँ, मदद तो करना पड़ेगी। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है सर, आपको एजुकेशन ऑफर क्लेम करना है तो आप सबसे पहले वेबसाइट ओपन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है पोर्टल पर। अभी मैंने इससे पूछा कि क्या चीज़ शो हो रही है तो बता रहा सारी चीज़ शो हो रही है, नेम वगैरह। अब ये सब भी क्या मैं इनपुट करूँगा क्या। सिंपल सी चीज़ें भाई इनपुट कर सकते हो यार, हाथ पे लेकर थोड़ी कर पाऊँगा मैं। ठीक है, तो आपने ये ओपन किया है तो वहाँ पर आपने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी है आपने। हाँ, आप आपका ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं और क्रेडिट जो भी उनका नाम, पता, एड्रेस वगैरह है वो उनका यूज़ कर सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या परेशान कर रहा है यार भाई। सर, वो अपलोड नहीं करेंगे तब तक वो क्लेम भी नहीं कर पाएंगे आप ऑफ़र। वो क्लेम करने के लिए आपको अपलोड करना होगा और आईडी केवल मैं आपको दोबारा से गाइड कर देता हूँ कि ईमेल एड्रेस आप आपका यूज़ कर सकते हैं। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं आप उनकी यूज़ करके आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं सर। अभी बोल रहा है कि लाइन पे रहिए, मैं ऑन कॉल भी प्रोसेस सारा करूँगा। यार भाई साहब, मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इंडिया में एजुकेशन का लेवल बढ़ाइए ताकि इनको थोड़ा समझ में आए। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। सो गाइस, खतरनाक कस्टमर था, इतना ही भयंकर टिपिकल कस्टमर था। उसको कुछ नहीं आता है, उसको ऑफ़र क्लेम करना था। उसका कहना ये है कि आप मेरे घर आओ, बेसिक डिटेल्स अपने हाथ से इनपुट करो, मेरा नाम, सारी कुछ चीज़ें। अरे मतलब इतना इलिटरेट क्यों ही होते हैं भाई। सिंपल सी चीज़ें हैं, नाम पता ऐड करने में भी उन्हें क्वेरी इतनी सारी छोटी सी चीज़ के लिए। इस सेक्टर में सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है, बड़ी वाहियात। सो इट्स अराउंड 2:30 लंच का टाइम। लंच करते हुए और लंच करने के बाद भी कॉल्स आते हैं। अब या तो मैं कॉल उठाऊं या लंच करूं, दोनों में से एक कर सकता हूं। बड़ा ही प्रॉब्लम है भाई साहब, और ऊपर से सिस्टम भी लैग। अब ये स्पून भी रास्ते में अटका हुआ है, साथ में कॉल भी रास्ते में अटका हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। मुझे लगा कि मैं ही स्लो हूँ, बट फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये सिस्टम में लैग नहीं, ज़िंदगी में चल रहा है।
सो एक और कॉल रेडी है, थोड़ा सा काम कर लिया जाए। ठीक है। तो इससे पहले आपने कभी अप्लाई किया था क्या इसके लिए? इन भाई साहब का कंसर्न है भैया, इन्होंने एजुकेशन ऑफर के लिए अप्लाई करना है, बट किसी रीज़न से कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो ये क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या बेहतर हो सकता है इनके लिए। अगर कुछ बेहतर होगा देन वी विल रिजॉल्व। डिफरेंट ब्राउज़र से एक बार यूज़ करने आपने मतलब कोशिश की कि एक बार आप दूसरे ब्राउज़र से आप ट्राई करें। आप सिंपली यूज़ कर लीजिए उसको। जैसे सिंपली से ऐसा मेरा कहने का सेंस है कि एक आप आईडी कार्ड का फ़ोटो लीजिए, ठीक है। फ़ोटो लेने के बाद आपने जब आप दोनों साइड के फ़ोटो ले लीजिएगा आप, ठीक है, फ्रंट साइड और बैक साइड। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप उस पर एप्लीकेशन पर सारी डिटेल्स आप फिल करें, तो सिंपली आपको नॉर्मल सा फोटो अपलोड करना है। अगर पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप एक बार आप ऑन कॉल पे कोशिश करें। मैं कॉल पे ही हूँ, आप कोशिश कर लें एक बार। हाँ, कई बार नहीं करता है, कहीं पर नहीं करता है, वहाँ पर भी वो इशू आ जाता है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है पता है? जब आप काम कर रहे हो, पीछे से बैक साइड से कोई नॉइजेस आवाज़ आए और कस्टमर खुद बोले कि भाई ये किस चीज़ की आवाज़ है कोई डीजे चल रहा है क्या पीछे? घर पे आप रहो, काम करो, तो ये नॉर्मल इश्यूज होते ही होते हैं। सो इट्स अराउंड 4:32, इट्स टाइम टू टेक टी। चाय पीने का समय हो गया है। अब थोड़ा टी ब्रेक लिया जाए, माइंड को रिफ़्रेश किया जाए। दिमाग दिन भर से माथा बच्चे में दिमाग ख़राब हो चुका है यार। कभी ऐसे कस्टमर आते हैं, कभी कुछ तो भी क्वेरी के साथ में दिमाग ख़राब सा रहता है। सो चाय पीते हैं गाइस, मूड फ्रेश करते हैं, दोबारा से एनर्जी के साथ बैक टू द वर्क करते हैं। सो गाइस, यही थी मेरी वर्क फ्रॉम होम की आज की लाइफ, आज का डेली रूटीन। सो मस्ती, मजाक, काम, सारा कुछ। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि वर्क फ्रॉम होम में आपका सबसे फनीस्ट मोमेंट क्या है, क्या रहता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून और म्यूट दबा करके हंसते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।